बहुत दिनों पुरानी बात है। कांचननगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सहायता करते थे। उस जंगल का राजा था वनराज, जो एक बहुत ही दयालु और ईमानदार शेर था। अगर कोई जानवर किसी समस्या लेकर उसके सामने आता था, तो वह अच्छी तरह से उस समस्या का समाधान करते थे। अब गर्मी का मौसम चल रहा था। जंगल के सारे जानवर गर्मी के कारण बेहाल हो चुके थे। दिन के समय सारे जानवर पेड़ के छांव में आराम करते थे। एक दिन दोपहर में एक पेड़ के नीचे बैठकर एक बंदर और एक गधा दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, कितनी गर्मी है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। गर्मी खत्म होने में अभी बहुत दिन बाकी है। सच में यार, इस गर्मी में तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक गर्मी ऐसे ही रहेगी। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो गर्मी थोड़ी कम हो सकती है। चलो दोस्त, घर वापस चलते हैं। गर्मी में बाहर रहना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ चलो, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। अगले दिन बंदर एक पेड़ के ऊपर बैठकर फल खा रहा था। तब उसके पास एक कौवा उड़कर आया और बोला, अरे बंदर भाई, तुम यहाँ हो? उधर तुम्हारा दोस्त दर्द से चिल्ला रहा है। क्या मेरा दोस्त दर्द से चिल्ला रहा है? लेकिन क्यों, क्या हुआ है उसे? अरे मैंने देखा, वो अपने घर के सामने घायल पड़ा है। किसी ने उसका अच्छी तरह से पिटाई किया है। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मैं जानता था वो एक दिन किसी के हाथ मार खाएगा। जरूर किसी को छेड़ा होगा। कितनी बार मैंने उसे समझाया था किसी को छेड़ो मत, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं। ठीक है कौवा भाई, चलते हैं। कौवे के मुंह से अपने दोस्त के हालत के बारे में सुनकर बंदर जल्दी उसके घर पहुंचा और उधर जाकर देखा कि गधा घर के सामने बैठा है। क्या हो गया है यार? किसी ने पीटा तुम्हें? जरूर किसी को छेड़ा होगा। अरे नहीं दोस्त, किसी को नहीं छेड़ा मैंने। मैं तो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी मेरे सामने एक गेंडा आया। कैसे हो गाधा भाई? बड़े कमजोर लग रहे हो। ठीक से खाते नहीं हो क्या? अरे भाई, कौन हो तुम? मेरे जंगल में आकर मुझे ही कमजोर बोल रहे हो? तुम्हारा साहस देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे गाधा भाई, कमजोर को कमजोर नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? मुझे तो लगता है इस जंगल के सभी जानवर कमजोर है। बस बहुत हो गया, कुछ ज्यादा ही बोल दिया है तुमने। मुझे बोला तो बोला, लेकिन हमारे जंगलवासियों के बारे में बोलकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे बाप रे, गधे को गुस्सा आ रहा है। क्या लड़ना चाहेगा मुझसे? चल आजा, देखते हैं किसमें कितना दम है। चल आजा। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाया, फिर उससे लड़ना शुरू कर दिया। फिर उस बदमाश ने मुझे इतनी बुरी तरह से पिटाई की, मेरा हालत ही खराब कर दिया। ऐसी ऐसी जगह दर्द हो रहा है कि तुम्हें बता भी नहीं सकता दोस्त, बहुत दर्द हो रहा है। यह अच्छी बात नहीं है दोस्त। कहां से एक गेंडा आकर खुलेआम हमारे जंगलवासियों को धमकी दे रहा है और उसे पिटाई भी कर रहा है। हमें जल्द से जल्द इसकी जानकारी शेरराज को देनी पड़ेगी। सभी जानवर शेर के पास जाने के लिए सोच ही रहे थे, तभी शेरराज वहां पर पहुंच जाते हैं। शेरराज बहुत घबराए हुए थे और वो थोड़ा घायल भी थे। फिर शेरराज उन सब से कहते हैं, मेरे पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम सबसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम सब जिस कारण परेशान हो, वो गेंडा मेरे पास भी आया था। मैं तो आराम से सो रहा था, फिर उसने मुझे युद्ध करने के लिए बोला। शुरू में मैंने उसे मना किया। मैंने बोला, तुम अतिथि हो, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। लेकिन मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मुझे कमजोर कहने लगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं खुद को संभाल नहीं सका। फिर मैंने उसे। फिर क्या महाराज? क्या आपने उसे मार दिया या जंगल से भगा दिया? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे मारने के लिए कूदा, लेकिन वो गेंडा मुझे ही पटक दिया। फिर पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया और मुझे अपने गुफा से बाहर निकल दिया। फिर उसने बोला कि अगर मैं दोबारा इस जंगल में नजर आया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम सब अपने ध्यान रखना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपकी राजगद्दी का क्या होगा? अरे भाई, भार में जाए राजगद्दी।
अगर जिंदा रहूंगा तो और कभी राजगद्दी मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ अगर तुम सब इस जंगल में रहना चाहते हो तो उसके सामने झुक जाओ, इसी में तुम सभी की भलाई है। इतना बोलकर शेर दुखी मन से जंगल छोड़कर चला गया। सभी जानवर हैरान थे। अब उन सब की परेशानी और बढ़ गई। सभी जानवर मिलकर गेंडे के पास गए। उन्होंने जाकर देखा कि गेंडा शेर के जगह पर बैठा है। आओ आओ, तुम सब मेरे पास आओ। मैं सारे जंगलवासियों को बुलाने ही वाला था, लेकिन तुम सब मुझसे मिलने आ ही गए। बहुत अच्छा हुआ। अब कान खुलकर मेरी एक बात सुनो। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ, ये बात तुम सबको माननी पड़ेगी। आज से मैं इस जंगल को शासन करूंगा। लेकिन हम सब कैसे तुम्हें अपना राजा मान ले? कौन हो तुम? अच्छा, तो नहीं मानोगे? मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। मैं तुम्हारे राजा को मार मार के इस जंगल से भगा दिया। अब मैं राजा हूँ, ये बात तुम सबको मानना ही पड़ेगा। इसी में तुम सबकी भलाई है, वरना अच्छा नहीं होगा। गेंडे की बात सुनकर सभी जानवर समझ गए थे कि गेंडा बहुत ही ताकतवर है। वो किसी भी हाल में इस जंगल को छोड़ने वाला नहीं था। इस तरह कुछ महीना बीत गया। एक दिन बंदर की माँ बीमार पड़ गई। जंगल का वैद्य भालू इलाज करने पहुंचा। तब बंदर ने भालू से पूछा, क्या हुआ है भालू मामा? मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी। बुखार बहुत तेज है, दवाई बनाकर खिलानी होगी। हाँ, तो दवाई बनाइए और मेरी माँ को खिला दीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? एक दिक्कत है, दवाई बनाने के लिए जिस जड़ी बूटी की जरूरत है वो पौधा शेर राज के गुफा के अंदर पाया जाता है, लेकिन तुम तो जानते हो वहाँ अब कौन रहता है, इसलिए मैं चिंतित हूँ कि दवाई कैसे बनाऊँ। आप दवाई बनाने की विधि चालू कीजिए, मैं जल्द जड़ी बूटी लाता हूँ। भालू की बात सुनकर बंदर परेशान हो गया। वो जानता था कि गेंडा इतनी दयालु नहीं है कि उसके कहने मात्र उसे जड़ी बूटी दे दे, मगर और कोई चारा नहीं था। तो बंदर मजबूरन गेंडे के पास हमें अब से एक काम है। क्या कहा तूने? मुझसे काम है? जवान संभाल कर बात कर, मैं तेरा राजा हूँ। माफ करना महाराज, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी गुफा के अंदर उगने वाली एक पौधे की जरूरत है। मेरी माँ बीमार है, इसके इलाज के लिए मुझे वो पौधा चाहिए, नहीं तो माँ को नहीं बचा पाऊंगा महाराज। ठीक है, मैं तुझे पौधा जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। आज रात मेरी गुफा के बाहर तुझे पहरा देना होगा। अगर तू मानता है तो बता, नहीं तो चला जा मेरे सामने से। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है महाराज, मैं आपके गुफा के सामने पहरा दूंगा। फिर शाम होने के बाद गेंडे की बात मानकर बंदर उसके गुफा के सामने पहरा देने लगा। लेकिन जंगल की रात भयानक होती है। हल्की सी आवाज भी बंदर को डरा देती है। हर पल उसे हमले का डर सता रहा था। हे भगवान, आज रात बचा ले मुझे, मेरी माँ के लिए बचा ले, माँ बहुत बीमार है। सारी रात बंदर गुफा के बाहर पहरा देता रहा। धीरे धीरे सुबह हुई। थोड़ी देर बाद गेंडा गुफा से बाहर निकला। फिर बंदर को बोला, अरे वाह, मुझे तो लगा था कि जंगली जानवरों ने तेरा शिकार कर लिया होगा, मगर तू तो अभी भी जिंदा है। महाराज, बहुत देर हो गई है, जल्दी से वो पौधा मुझे दे दीजिए। ठीक है, तू रुक, मैं अभी पौधा लेकर आता हूँ। फिर जल्दी जल्दी पौधा लेकर बंदर अपने घर पहुंचा। पौधा देखकर भालू बोला, अरे वाह, आखिरकार तुमने उस गेंडे से लड़कर पौधा लेकर ही आए। अभी मैं दवाई बनाकर तुम्हारी माँ को खिलाता हूँ। अभी लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन मैं इसका अंत करूंगा। बंदर ने गेंडे से बदला लेने के लिए अपना मन बना लिया था। एक दिन पूरे जंगल में एक अफवाह फैल गई। अरे भाई, तुमने सुना है कि एक गुफा के अंदर एक अंतर्यामी बाबा आए हैं और उनसे जो पूछोगे वो सभी बता देते हैं। क्या सच में? मैंने तो नहीं सुना था भाई। ठीक है, हम भी चलते हैं और उनसे हमारे जंगल के नए राजा के बारे में पूछते हैं। एक पेड़ के पीछे छुपकर गेंडा राजा दोनों की बात सुन रहा था। वो भी चोरी छुपे जानवरों के पीछे पीछे गुफा के पास पहुंच गया और झाड़ियों के पीछे छुपकर गुफा की ओर नजर रखने लगा। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, बताओ जंगलवासियों,
तुम्हें मुझसे क्या जानना है, बताओ। तब जंगलवासियों के तरफ से हिरन मन में हिम्मत जुटाकर पूछता है। बाबा जी, हम जंगलवासी हमारे नए राजा के बारे में सुनना चाहते हैं। तो सुनो, इस जंगल में जो सबसे ताकतवर है वो बहुत जल्द मरने वाला है। उसकी राजगद्दी छीन जाएगी। गेंडे ने जब बाबा की बात सुनी तो उसे लगा कि उसी की बात हो रही है। तब वो थोड़ा डर जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, मुझे तो लगता है कि ये बाबा मेरा ही बात कर रहा है। आखिर इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। खैर, जो भी हो, मुझे थोड़ा सावधानी से रहना होगा। अब मुझे जाना चाहिए। फिर गेंडा परेशान होकर जल्दी जल्दी अपने गुफा के पास पहुंचा। तभी एक पत्थर उसके सामने गिरा। ये देखकर गेंडा बुरी तरह डर गया। अरे ये क्या, खुले आसमान से पत्थर कैसे गिर रहा है? कहीं उस बाबा की बानी सच तो साबित नहीं हो रही है। मुझे जल्दी अंदर जाना होगा। गेंडे ने दौड़कर गुफा के अंदर गया। फिर धीरे धीरे रात हो गई। गेंडा गुफा के अंदर आराम कर रहा था। तभी गुफा के बाहर उसे कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। वो ध्यान देकर बात को सुनने लगा। सुनो, गेंडा आज जैसे ही सोएगा हम अंदर जाकर उसका काम तमाम कर देंगे। इस जंगल में आज रात ही उसका आखिरी रात होगा। अरे बाप रे, मुझे मरने की तैयारियां चल रही है। लगता है सभी जानवरों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात भर यही खड़ा रहूंगा। देखता हूँ कौन अंदर आता है। गेंडा बुरी तरह डर चुका था। वो रात भर खड़ा होकर जागता रहा। धीरे धीरे सुबह हुई और वो बाहर आया। उसे बहुत तेज प्यास लगा था। रात भर सोया नहीं हूँ, अब गला भी सूख रहा है। पास के तालाब में जाकर थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। फिर गेंडा तालाब के पास गया और पानी पीने के लिए जैसे ही झुका तभी उसके सामने एक मगरमच्छ आ गया और वो दौड़कर वापस आ गया। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हर पल कोई ना कोई मुझे मारना चाहता है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। वो बाबा सच कह रहे थे, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। अब एक पल भी इधर रहना मेरे लिए खतरा है। मैं अभी चला जाऊंगा। वो निराश होकर वहां से चलने लगा और जाते जाते बाबा जी के गुफा के पास गया और कहा, बाबा जी, मेरा रक्षा करे। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। अभी तो मुझे और जिंदगी जीना है। मुझे क्या करना चाहिए, कुछ बताइए बाबा जी। सुनो बच्चे, मेरे पास एक उपाय है। तुमने जो जो पाप किया है उसके लिए सभी से माफी मांगनी पड़ेगी और इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी तुम बच सकते हो। मुझे सब कुछ मंजूर है बाबा। आपने जो बोला मैं वही करूँगा। फिर गेंडे ने सभी जानवरों से माफी मांगा और चुपचाप वहां से चला गया। गेंडे के अचानक चले जाने से सभी हैरान थे। फिर सारे जानवर गुफा के पास गए। तभी अंदर से शेरराज और बंदर निकल आए और कहे, तुम सब हैरान मत हो। ये सब बंदर के बुद्धि के कारण हुआ है। उसने मुझे एहसास करवाया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है और उसने मुझे गेंडे से छुटकारा पाने की उपाय बताई। कैसी योजना महाराज? हम सब जानना चाहते हैं। बाबा बनकर गेंडे को सबक सिखाने का। हमने हमारे योजना में बाज और मगरमच्छ को शामिल किया। वो आसमान से पत्थर गिराया करता था और मगरमच्छ पानी में। उसके बाद हमने जानबूझकर गुफा के बाहर उसे मारने की धमकी दी, जिससे वो रात भर सोया नहीं और जब प्यास लगी तो तालाब पहुंचा। वहां मगरमच्छ ने हमला करके पूरी तरह उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मरने वाला है। उसके बाद जंगल के सारे जानवर बंदर की तारीफ करते हैं और उस दिन से सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे।